चलो आने दो सबको। भैया देखो दिन भर से क्या रहते हैं मार्केटिंग, मेरे को बताओ पहले तो। ओ भाई साहब यूरो यूएसडी देखो, लगातार रेड एकदम लाल लाल कैंडल बनाते हुए जा रहा है। क्या इंतजार करें क्या थोड़ा सा? सर जी जय श्री महाकाल भैया। एक छोटी सी हैप्पी एनिवर्सरी आपको, बहुत बहुत आपको और भाभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी सर। सर हैप्पी एनिवर्सरी। ये भैया हो गई कल। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। यूरो यूएसडी में बाय करना है क्या? हम्म, टू पे तो नहीं, थ्री पे करेंगे अपन। जगह बच रही है अभी। वो टंगी हुई होगी ना वहाँ पे। हम्म, चलो 50% वाला सिनेरियो दिख रहा है मेरे को एक। ब्रेक कर दिया है प्राइस ने। मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया, देखते हुए देखा जाए तो 5 मिनट में रिस्की हो सकता है थोड़ा सा। एक बार देखने तो पैसा कहाँ से उठा रहा है प्राइस। पैसा जहाँ से उठा रहा है वहां से मार्केट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अगर, अबे यार कैंडल ही घुमा दी। क्या मस्त रिवर्सल मिला है यहाँ पे, देखो तो।
यूरो यूएसडी पे रिवर्सल के लिए जाएंगे अपन 50% से। उम्मीद तो है। एक बार मैं ना कंफर्मेशन लूंगा फिर से। अगर मुझे कंफर्मेशन मिली देना, हम यहाँ से ले जाएंगे। और एक काम करेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ 50% पे काम करेंगे थोड़ा सा इस हफ्ते के लिए। ठीक है, ये पूरा जो वीक है हमारा, ये सिर्फ एक ही चीज पर रहेगा कि मार्केट में कहाँ पे हमें 50% पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, है ना। लो को ब्रेक करके नया लो लो फॉर्म किया है, और उस कंडीशन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम इस वाले एरिया से सेल के लिए जा सकते हैं। हम एक एडिशनल कन्वर्शन हो लेंगे, प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया पे, जो मार्केट का ओवरऑल जो ऊपर तक का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, क्या वहाँ पे कोई हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो सही। या फिर यस, एक ये भी है। ठीक है, दिख रहा है आपको एक ही सिनेरियो। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने जो लो को ब्रेक करके नया लो लो बनाया है, तो इसका जो रिवर्सल है वो इस वाले एरिया से हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। कि ये वाला एरिया है, लेकिन हम इसको ही कंसिडर करेंगे। देखो, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, सभी लोगों को मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हमें शॉर्ट शॉर्ट और कंफर्म ट्रेड्स अगर चाहिए रहेगी तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे चीज़ों का। अगर हड़बड़ाहट में अगर कहीं भी कुछ उंगली करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये इसमें एक दो मतलब 2 या 3 मिनट का टाइम है अभी, जब तक के लिए अगर हम कहीं और अगर कुछ ना कुछ अगर हम देखें, अगर मिल जाए तो सोचेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, एक ट्रेड हमारी छूट गई इस पे, हालांकि यूरो जेपीवाई पे भी। यूरो जीबीपी भी छूट गया। हम्म, जब तक उस वाले एरिया पे नहीं जाएगा तब तक नहीं करना कुछ भी, उंगली ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो रिस्की रहेगा मामला। कहीं जा रहे हो क्या सर आप? क्यों सर?
कौन जा रहा है? नहीं, इनको पूछ रहा हूँ। हम्म कंफर्मेशन ट्रेड एक स्ट्रॉन्ग वाली। तो प्राइस में कोई हर जगह पे कुछ उछल कूद करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ फटाफट। सर आज दिन भर से ऐसा ही है। सर चार्ट पे 2 घंटा बैठा सर, मेरे को एक भी ट्रेड नहीं मिला, पता नहीं क्यों। पूरा दिन सर ऐसे ही चल रहा है आज, पता नहीं प्राइस एक जगह टिक ही नहीं रहा है। नहीं, वो गोल्ड भी ऐसा ही है। बिहेवियर थोड़ा सा और फिर मेरा राशि खराब है, मेरे को ना सर सोमवार और शुक्रवार को लॉस होकर रहता है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं आज ट्रेड ही नहीं किया ज्यादा। गुरुजी उंगली करने का दिल कर रहा है। नहीं, उंगली नहीं करने का दिल कर रहा है। उंगली करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लंका लग जाएगी। यस, लंका नहीं लगा सर, सोमवार यूरो को यूएसडी पे 50% पे जा सकते थे ना, पार्ट्स की सेलिंग का 50%। सर 5 तारीख का रिकॉर्डिंग नहीं मिला। वो अपलोड कर दूंगा मैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म अरे अपने जो अभी जो ट्रेंड है ना यूरो यूएसडी की, हम्म उसमें पास्ट की सेलिंग का 50% पे से बाई के लिए जा सकते हैं ना। एक कैंडल ग्रीन बनी है, देखो ना। किस पे? यूरो यूएसडी पे? हाँ, अभी यही चार्ट पे मैंने अभी एनालाइज किया ना, उसके लिए। नहीं ये भाई, कंडक्ट कहाँ पे? यहाँ पे अभी कोई दिख नहीं रहा है ना तुमको सपोर्ट। मरना है क्या? ऐसा है? नहीं, मुझे तो बाजे अपने नहीं पास्ट नहीं में नहीं। सेलिंग पे एक पुल बैक दिखा है ना एक। अरे मेरी जान, प्राइस पूरा क्या है, बिहेवियर डाउन साइड है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक ओके हाई को ब्रेकर हायर हाई बनाया, लेकिन 50% पे वो नहीं रुका। अगर मैं चाहता तो मैं खुद बोल देता यहाँ से तुम 50 से बाय कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि प्राइस कहीं ना कहीं हमें नए लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाने के लिए ट्राई करता है, तो वो गलती नहीं करना है। ओके ओके। सर मैं कुछ बोल सर यहाँ पे हम लिमिट पे काम कर सकते हैं ना? सर 6 मिनट में न्यूज है, कहाँ पे न्यूज है? यूरो पे सर, वाली स्टार है सर, 6 मिनट बाद। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब तक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड नहीं मिलेगी ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि उसमें फिर सर अगर मार्केट लोअर लो बनाए तो हमें मतलब डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? ठीक है। प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है, देन सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो हम सेलर के लिए ट्रेड्स ढूंढेंगे फिर। सर जीबीपी पे आ रही है एक ट्रेड। प्रिंस भाई कोई न्यूज नहीं है आज, कोई खास न्यूज नहीं है बड़ी कोई। आज न्यूज नहीं है, लेकिन प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना। हाँ न्यूज तो नहीं है, बट वैसे बिहेवियर थोड़ा अजीब है। हाँ। नहीं है पर सर प्राइस बहुत ऊपर नीचे जा रहा है ना। एक बड़ा वाला स्विंग है यहाँ पे, और पास्ट में भी मार्केट ने इतना मूवमेंट देने के बाद में रिवर्सल लिया है, ठीक है। दिख रहा है तुमको ये? तो हम एक इस वाले एरिया पे कुछ ना कुछ सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। इससे भी देख लो आप, 50% पे रुका नहीं, ज्यादा ग्रीन बन गया ना, ऊपर चला गया, रिस्पेक्ट नहीं दिया इसको। नहीं, यहाँ पे तो होना ही नहीं, मैं ऊपर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। वो तो लिमिट है, तो हाँ वहाँ तो शायद वो मिल सकता है लिमिट में। हाँ,
क्योंकि 50% पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, ना यहाँ पे दिख रहा है ना यूरो जीपीवाई में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो बन नहीं रहा है। यूरो जीबीपी में बस एक ही सिनेरियो बन रहा है, 50% तो ऑलरेडी उसने क्या कर लिया, रिवर्सल ले लिया है। अगर 50% पे अगर हमें कुछ ना कुछ अगर मिलता है तो हम बाइक ले जाने के लिए ट्राई करेंगे। न्यूज मूवमेंट, न्यूज 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 इम्पैक्ट देख लो। हाँ आज तो दिक्कत है कुछ। सर हाँ, अब नॉर्मल मूवमेंट दिख रहा है। नॉर्मल नहीं है भाई ये कैंडल जो बनी है ना, ये रहने देते हैं सर आज, नहीं, अब दिक्कत हो नॉर्मल जाएगी। बोल रहा हूँ सर। हाँ अब नॉर्मल मूवमेंट। ये तो अकाउंट खाली करने वाली नहीं वजह सर। हाँ सर मेरा ऐसे एक तो गैप डाउन होके पूरा अकाउंट खाली हो गया था एक बार। नहीं मत करो ना फिर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि अपन हर दिन बैठे और हर दिन मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाए। गुरुजी मेरी भी लंका लगी है यार। मत करो भैया लंका। देखो जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैंने दिख रहा है मेरे को कुछ चीजें नहीं लग रही ठीक से, तो साफ मना कर दिया ना कि भैया मत करो। क्योंकि तुम अगर करने जाओगे और कुछ हो गया तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। सर फ्राइडे को 4:30 बजे तो मार्केट से चला सर, मैंने भी टेस्ट किया था सर। सर फ्राइडे को $4 निकाल लिया था, फिर हाँ। वो लॉस हो गया किसी कारण से, मतलब वो कवर करने के चक्कर में 3 दिन में $30 चला गया मेरा। ऐसा है कि जब चीजें आपके हिसाब से ना चले ना, तो जी थोड़ा सा होल्ड कर लिया करो, यस सर, मेरा आज $5 का लॉस है। रुक जाया करो। सर मैं तो सर सोमवार को ट्रेड करता ही नहीं हूँ, आप मना किए सोमवार को सर और आज का शुक्रवार। मोमेंटम ही खतरनाक था सर। देखते हैं, देखो अभी तो टाइम है अपने पास में, आधा घंटा और है, अपन बैठते हैं तब तक। अगर कुछ चीजें अगर हमें मिलती है बढ़िया वाली तो बाकायदा। सर आप जो 4 नए कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो कब बताएंगे? वो एक काम करता हूँ, मैं आज ही बता देता हूँ अगर ऐसा होता है तो। पर वो है ना कि वो मजा नहीं आएगा। सर प्लीज आज बता दो। नहीं आज नहीं, उनको थोड़ा डिटेल में कल समझा दूंगा मैं, आज रहने दो क्योंकि चीजें गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा मेरे को एक चीज बताइए सर, मेरे को आज ना थोड़ा सा पैसे कमाते हैं। सर आज मनी मैनेजमेंट वाला क्लास ले ले। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। तो एक इस मिनट। पूरा भी अपने को सट्टा नहीं खेलना है। नहीं, वैसे तो बहुत सारी ट्रेड्स दिख रही है, लेकिन वो जो कंसेप्ट अपने को काम करना चाहिए उस पर नहीं करना है। देखो आपको समझा देता हूँ मैं, आप लोगों को लगेगा कि यार क्या ही बोल रहे हैं भैया, तो उसको एक बार थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ मैं कि क्या मुझे दिख रहा है और मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर हम अभी यूरो यूएसडी देखते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात को, तो यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ उसके पीछे का रीजन, क्योंकि कर दे तब तो मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं उसके पीछे का भी रीजन समझ लो एक बार अच्छे से। प्राइस ने ये किया, ठीक है, लो ब्रेक किया, मार्केट ने हाई ब्रेक किया, दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली, ऊपर की भी नीचे की भी ले ली। प्राइस ने रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद में ना इसके 50 पे रुका ना ज्यादा कुछ रुका, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में अभी क्या कर रहा है वहां पे, मतलब एक जो डायरेक्शन पता होना चाहिए मार्केट का कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो भी नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। लो ब्रेक करके नीचे, हाई ब्रेक करके ऊपर, नीचे भी नया वापस नया लोअर लो नहीं बनाया ना, वापस ऊपर नया कोई अभी हायर हाई बना रहा है। अभी सिर्फ हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट ने जो ये सेलिंग साइड की जो सिनेरियो बनाया था उसके 50% से टकरा के महीने में क्या कर रहा है, अभी वो जिगजैग कर रहा है। तो इस वाले एरिया से या तो ऊपर निकलता है फिर नीचे निकलता है, तो उस साइड हम कुछ नहीं कुछ कर सकते। अभी यहाँ पे कुछ भी उंगली करना मतलब क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ। सट्टा ही हो गया, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो कर लो, इससे अच्छा आग लगाना। है ना। आगे समझ में बहुत बढ़िया सर। एक ही कैंडल ऊपर भी जा रही है, एक ही कैंडल नीचे भी जा रही है, ऐसे में अपना इसका होना है, उनका मतलब नहीं है। अब तो इस दूसरा पूरे बताता हूँ, हाँ समझो मेरी बात को। इसका तो रिजल्ट समझ में आया ना भाई, यार बात कंप्लीट कर लेने दो यार प्लीज, पहले समझा रहा हूँ समझ लो, ठीक है, कि अपने को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है। यहाँ पर अगर हमें कुछ मिलता है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैंडल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है
देखा, आंखों के सामने देखा, नहीं देखा? चलो ठीक, टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैंडल, एक सेकंड की कैंडल है ये, 70 से कहाँ गई और वापिस कहाँ पे? 10 सेकंड में दिखाता हूँ, देखिएगा। यूरो जेपीवाई, सर यूरो जेपीवाई भी क्यों नहीं करना है, क्या रीजन है इसके पीछे का? आपको हर जगह पे क्या मार्केट में बड़ी बड़ी विक्स दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? हर जगह पे। चलो ठीक है, इसमें मैं आप कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड बन रही है। फायदे के हिसाब से इस वाले एरिया पे मार्केट में बाय के लिए ट्रेड बनना चाहिए, इस वाले एरिया पे। मैं इसको पीछे से हटा देता हूँ, इस वाले एरिया पे। लेकिन करना नहीं है किसी को भी, है ना, किसी को भी नहीं करना है। उस ट्रेड के पीछे का रीजन, पास्ट में मार्केट यहाँ से पैसा उठा रहा था, ये दिख रहा है तुमको एरिया, वहां से जो मार्केट में सेलिंग थी उसको अगर अपन 50% करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वाला एरिया निकल रहा है। प्लस अगर तुम देखोगे तो पास्ट में भी उतने सेलिंग के बाद में कहीं ना कहीं बाइंग आ रखी है, पूरी बड़ी वाली लिमिट भी कहीं ना कहीं उससे मैच कर रही है, ये उसके ऊपर वाली पूरी बड़ी लिमिट भी उससे मैच कर रही है। तो 50% वाला सिनेरियो कहाँ पे बन रहा है, इस वाले एरिया पे बन रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर से घूम के निकल रहा है। कहीं पे एंट्री बनाओगे लगेगी कहीं पे। यूरो जीबीपी, चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत है क्या अलग से? अपन ने एक बड़े स्विंग का देखा था कि चलो ठीक है, बड़े स्विंग का 2x अपन इस वाले एरिया पे कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्राइस हमें वहां पे भी ता करते हुए दिख रहा है। अभी भी उस वाले एरिया पे कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक वो रिस्क लेने वाला फैक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पुराना हफ्ता बहुत मस्त गया था हमारा, हम उस पूरे हफ्ते की माबिन करना नहीं चाहते हैं। आज कुछ भी उल्टी सी डेट्स देके, मतलब मेरा ये मानना है कि नहीं कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन जाना नहीं चाहिए आप लोगों की जेब से, ठीक है? हर कहीं पे उंगली मत करना, इतना समझा रहा हूँ मैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। गोल्ड क्या बोल रहा है? गोल्ड में बेरिश मूव है तो पुलबैक के बाद में सेल के लिए सिनेरियोस बन सकते हैं। गोल्ड में रिस्क लेते हैं थोड़ी सी। तब तक इधर भी अगर कुछ मिल जाएगा ना तो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से सेल रिलेटेड बन रहा है, लेकिन करना नहीं है किसी को भी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो कि यहाँ से सेल रिलेटेड बन रहा है, लेकिन किसी को भी करना नहीं है। क्यों नहीं करना, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ कि प्राइस यहाँ पे क्या बना के आया नीचे से, जल्दी बताओ फटाफट, क्या बना के आया? हायर
ठीक है, हाई के बाद में नया हाई हाई बना रहा है, तो बाहर की पावर कहीं ना स्ट्रॉन्ग हो रही है, उस वाले सिनेरियो में चीजें थोड़ी सी आपके अगेंस्ट में जा सकती है। लेकिन यहाँ पे दो सिनेरियो ये बोल रहे हैं कि वहां से एक कैंडल तो रेड आ सकती है, ऐसा हमारा सिनेरियो बोल रहा है कि ये वाला, और एक पूरा 50% मैंने ऊपर वाले एरिया से क्यों नहीं लिया, यहाँ से क्यों लिया, उसके पीछे का भी रीजन आपको मैं बता देता हूँ। अगर टाइम फ्रेम को तुम 5 मिनट करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टचेस दिखाई देंगे। कहाँ पे? इस वाले एरिया पे अपन ने इस वीक को इग्नोर कर दिया और नीचे अपन ने बॉटम ले लिया। ठीक है, दैट्स वाई इसका 50% अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है, इस वाले एरिया से सेल के लिए सिनेरियो दिख रहा है। अभी देखते हैं कि क्या चीजें जैसे हम सोच रहे हैं वैसी हो रही है या नहीं हो रही है। कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, पहले ही बोल देता हूँ। देख लो, पहले समझ लो कि क्या चीजें जैसी हो रही है वैसी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है। क्योंकि अगर ट्रेड लेंगे तो लपटे जा सकते हैं और वो चीज अपने को करनी नहीं है। नहीं आया रिवर्सल उस वाले एरिया से, ऊपर वाला एरिया के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर पूरे अगर 50% लेते तो ये वाला एरिया आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से रिवर्सल आता नहीं आता। मैं फिर बोल रहा हूँ मार्केट ठीक नहीं है, प्राइस का बिहेवियर ठीक नहीं है, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अपने को वो चीज नहीं करनी है, अपने को पैसा नहीं कमाना है। बस देखो शांति से बैठ के, चुल्ली जिसको मच रही हो, अगर पैसे को पैसा आग लगाना हो तो उसकी अलग बात है, लेकिन मैं तो बिल्कुल मना कर रहा हूँ। लाओ देखा, प्राइस की लिमिट भी यहाँ पे खत्म हो रही थी, लेकिन फिर भी इसका 2x भी कहीं ना कहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी चीजें किस हिसाब से क्या काम कर रही है। चलो ठीक है, 3x मान के चल सकते हैं। 3x कहाँ पे आ रहा है? 3x आ रहा है अभी जहाँ पे कैंडल है वहां पे। तो क्या 3x पे प्राइस काम करता नहीं करता, वो आपको दिख जाएगा अभी। कि इतने भी सारे कॉन्सेप्ट सब लगा के देख लो कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। जो स्विंग था, स्विंग का अपन ने 3x किया है। प्राइस मक्स टू मक्स कितना जाता है? 3 गुना जाता है ना। फोरेक्स तो कभी बाय चांस ही जाता है, नहीं तो अधिकतर 3 से घूम जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को समझा रखा है बहुत पहले भी, क्या जो भी काम करता नहीं करता वो दिख जाएगा आपको। आज तो प्रिंस भाई कहीं नहीं रुक रहा है, ऐसे ही हो रहा है आज तो काम ही नहीं कर रहा ना 100% पे ना 50% पे, पता नहीं क्या चल रहा है आज। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं तो ऐसे मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें आपके फेवर में रहेगी। ऐसे में उल्टी कर लो ट्रेड, जो ले रहे हो उससे अपोजिट मार दो, सारी सही जाती। हाँ भैया, तुम यही नॉलेज दो लोगों को। अरे मैं मजाक कर रहा था प्रिंस भाई, बस ऐसे ही, वो ठीक है नहीं करना। ये रहा तुम्हारा फोरेक्स, गुरु फोरेक्स पे जी देखते सुबह से हैं। लपेटा जा रहा है। सर देख रहे हो क्या बोल रहे हैं बंदे? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों मना बोल दिया मैंने आते के साथ ही कि भैया मत करो। हाँ सर, सेम सुबह में भी ऐसे ही हुआ था। प्राइस का बिहेवियर गुरुजी मैं भी सुबह लपेटा गया। बिहेवियर देखिए गुरुजी कभी मीटिंग अभी जो ठीक है होशियारी, अगर अभी होशियारी में मैं बोलता यहाँ से ये कर लो, वहां से वो कर लो, वहां से वो कर लो, अभी तुम जितने भी 400 लोग बैठे हो, 10 मिनट बाद मेरे को क्या बोलता है, अरे यार सर आयन सर ने लॉस करवा दिया, माँ की यहाँ कल से आना ही नहीं। लेकिन ट्रेड ही नहीं करनी सर। नहीं सर ऐसा नहीं बोले। धुरंधर देखने चलते हैं तब। गुरुजी आउट ऑफ कंट्री मीटअप कर लो प्लीज। किसी जलेबी खानी क्या? ट्रेड छोड़ो, जलेबी खाओ। सर ड्रीम क्या है सर? देखते हैं ड्रीम आज क्या तो। है सर? सर आपके अकॉर्डिंग वीक में कौन से डेज अच्छे होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मंडे भी हमारा तो पूरा पिछला हफ्ता पूरा बढ़िया गया था ना, लेकिन आज चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। मैंने बोल दिया था के साथ ही, क्योंकि मैंने खुद पहले सर प्रिंस भाई करके पहले देखी। 2-4 ट्रेड डेमो में करके देखे ना, डे स्टार्ट करने से पहले, ताकि लेके ले मैं खुद नहीं देखा ना भाई, मैंने करके देखा। हाँ ठीक है। तुमको क्या लगता है मैंने करके देखा नहीं होगा? भैया कुछ पूछना था अभी। सर ये जो अभी बाइंग का मोमेंटम मार्केट दिखाया है, तो इसके बाद क्या हम लोग को बाई का ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए या ना छोड़ देना चाहिए? ऐसे मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कर रहे हो मतलब तुम सट्टा खेल रहे हो सीधा। अरे सर देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूँ मैं, इमोशन कंट्रोल नाम की चिड़िया आप सभी ने सुनी होगी, हाँ या नहीं? सुनिए ना? सर सुनिए।
हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ये जो कुछ दिन होते हैं ना, इन्हीं दिनों में पता चलता है कि यार तुम कितना खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाते हो नहीं रख पाते हो। हमने तुमको चार्ट दिख रहा है, चीजें दिख रही, लेकिन उसके बाद में भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा पैसा कब जाता है? सीधे इन्हीं दिनों में जाता है भैया। एक जो मैंने बताया ना हाँ कि सर। हफ्ते दिन आता है, तब तुम्हारा पिछला जितना भी कमाया सब उड़ जाता है, चले जाता है। कब जाता है? काम कर रहे हैं। ऐसे ही सिनेरियो में चल रहा था, ऐसा लॉस हो जाता है। मैंने लास्ट वीक गुरुजी का पूरा फ्राइडे को उड़ा दिया। गुरुजी आउट ऑफ कंट्री का विजिट मीटअप कर लो सर। रहा है कि तू काम कर रहा है। वही है। स्पॉन्सर मैं कर देता हूँ सर। एक अरे यार दो ओटीसी का बता दो। सर यूआर जीपीपी में एक ट्रेड बन रहा है, चलो तुमको यूरो जीबीपी में 2x पे एक बड़े वाला ट्रेड दिख रहा है बाय साइड के लिए। कोई करेगा नहीं, पर कोई नहीं करेगा। मैं तुमको मम्मी की कसम है, तुम्हारी किसी ने अगर ट्रेड कर ली तो देखो बस। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? बस बाय पे प्रेस ही करने वाला क्या था। होता है ना कि मैं पहले बहुत बार डिपॉजिट करके लॉस कर चुका हूँ, तो इस बार मैं मतलब बोनस देके $50 ये भी डिपॉजिट किया हूँ। गलत है, तो ये भी मेरा गलत ही trade जाएगी। हो ही नहीं रहा, मतलब लॉस मत हो जाएगा, तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं काम किया। रुक जाओ एक मिनट। बोलो सर। हाँ बोलो अब। लिमिट लगाए सर, लिमिट। सर ये बोल रहा था मैं ना, पहले मतलब बहुत लॉस कर चुका हूँ। लॉस क्या, मतलब ब्रेक इवन पे ही रहता हूँ। एक हजार डालता था, $10,000 और फिर ब्रेक इवन पे आ जाता था। लेकिन अभी मैंने मतलब $50, अभी जो ग्रुप ज्वाइन किया है तो $50 डिपॉजिट किया हूँ बोनस के साथ में। तो मेरे साथ ट्रेड हो ही नहीं रहा है, मतलब पता नहीं, वही ध्यान में आ जाता है कि बार बार लॉस कर देता हूँ करके, तो मैं ट्रेड कर ही नहीं पा रहा हूँ। भाई कुछ सिर्फ एक डॉलर से पहले प्रैक्टिस करो ना। बड़े ट्रेड्स क्यों लेने हैं आपको? मतलब बहुत कंट्रोल करके ऐसा हुआ है कि ट्रेड कम करूं, नहीं तो पहले कहीं भी कर देता, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मैं मतलब डर सा हो गया है कि नहीं कर पा रहा हूँ। भाई वो तो सर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा उसके लिए, सेटअप के ऊपर। और उसके लिए आपको कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमारे ट्रस्ट की 12 बजती है, तो वो दिन छोड़ने पड़ेंगे, स्किप करने पड़ेंगे। हाँ सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा सोमवार और शुक्रवार को लॉस होता ही है, इसलिए आपने बताया था कि मत करो, तो मैं आज तो किए ही नहीं हूँ। करो ही लेकिन मत। बैठा तो सर 2-2.5 घंटा मैं चार्ट पे बैठा, लेकिन ना मेरे को ऐसा सेटअप मिला भी, फिर भी मेरा मतलब नहीं गया, चार्ट ट्रेड प्लेस नहीं हुआ हाथ से। सर जी आपने कहा सर अभी वैसे यूआर तो जीबीपी शुक्रवार को पे इतना वाला अच्छा ही गया था। बाय की सेल बन रही है, तो वो क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या था सर? ये जो ऊपर वाला जो एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, ये जो प्राइस का जो स्विंग है, उस स्विंग का 2x किया था मैंने भाई। बताता हूँ आपको मैं। ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला एरिया? जी जी। इसका 2x ये जो किया था एक मैंने। बहुत हाँ अच्छा, ये जो एक ऊपर की विक और नीचे की विक, एक कैंडल जो बहुत बड़ी वाली कैंडल, हाँ 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 ये सर वाली। इसमें ऐसा कर ये सकते हैं रेड क्या वाली कि करेक्ट? प्रीवियस लिमिट इसमें ले सकते हैं क्या? मल्टीपल Selling- टेस्ट तो नहीं लग रहा प्रिंस भाई, 2x में मल्टीपल टेस्ट। वो एक सर स्ट्रॉन्ग कैंडल, लिमिट पे एग्जैक्ट आ रहा है सर। मैं बता देता हूँ ना। उस कैंडल का फॉर्मेशन तुमने देखा था कैसा था? हाँ देखा था। ठीक है। और मैंने बता रखा है पहले भी कि जब कोई सा अबनॉर्मल मूवमेंट बहुत तगड़ा होता है, उसका अगर 2x करते हो तो वहां पे आपको रिवर्सल मिलता है। मैंने ये थ्योरी बढ़ा रखी है। जैसे मान लो हाँ अगर तुम अगर इसका कर लोगे बिल्कुल। तो वो चीज आपको आएगी समझ में। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने कि उसकी लिमिट लगा दी कहाँ पे, उठा के यहाँ पे। अब ये चलो ठीक, किस्मत अच्छी, अपने यहाँ से रिवर्सल मिल गया, नहीं मिलता तो वो छोटा पुल बैक का 3x है। जो भी है। तो ये ना आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि, और पता है मैं जो खुद की जो पर्सनल अलग से जो ट्रेड करता हूँ, जैसे मान लो आज मैंने लॉस खाया थोड़ा सा, अब उससे ये फायदा हो गया कि आप लोगों का पैसा बच गया। मैं जो उंगली करता हूँ ना खुद से, क्योंकि मैं देखता हूँ साथ में पहले करके क्या करते देखता हूँ, ये चीजें ठीक से काम कर रही नहीं कर रही है, जो बिहेवियर है जो मुझे दिखना चाहिए वैसा हो रहा नहीं हो रहा है। और अगर अपन सीधे कर आगे कूद जाते हैं तो अभी चलो ठीक है, मेरा गया, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता थोड़े बहुत से, तो बना लेंगे, अभी बना लूंगा मैं, थोड़ी देर में बैठूंगा तो फर्क में बना के बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर वही जैसे तुम लोगों के पास, तुम बड़ी मुश्किल से पैसा मैनेज करते हो, कैपिटल इकट्ठा करते हो, चलो ठीक, इस कैपिटल से थोड़ा बहुत कमा के बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक हफ्ता लग गया सर। नहीं तो आज पहला क्लास। ये फायदा है, ये फायदा है तुम्हारा। अगर खुद से अगर कुछ भी अगर उंगली करते हो तो सीधी सी बात है, तुम करके देख लो, डेमो से लॉस ही होगा। विक्स रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट सही वर्क भैया डेमो अभी मैंने वाइप कर
डेमो बैच किया हुआ है। सर मेरे एक सवाल है, आप जो है ना ये मुझे तो समझ में आया कि फायदा क्या है यहाँ पे आने का, साथ में बैठने का, हाँ प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच। है ना। सर पैसा तो बचा कॉन्फिडेंस ना, आता है आपके साथ ट्रेडने में। पैसा बचा नहीं बचा आज। और नहीं तो मुझे क्या था, मैं तो बोलता यहाँ से बाय कर दो, सेल कर दो, ऐसे कर दो, वहाँ से वो कर दो, हर ट्रेड बता देता। मेरा भी 3,000 बस गया आज। सर जी मेरे एक सवाल तो है ट्रेड छोटा भी सा। करना, कोई भी ट्रेड मत करना, समझा दे रहा हूँ मैं। आज आप आज के दिन इग्नोर करो, कल दिन में बैठेंगे, कल अपन 1-1.5 घंटा ज्यादा बैठ जाएंगे, जैसा भी रहेगा, ठीक है सर। है ना। पर्सनली भी मत करना, पर्सनली ट्रेड भी मत करना। सर जरूरत कैसी है अब? ठीक है सर एक छोटा सा बात बोलना था मेरे को। 1 मिनट में Q&A कर लेता हूँ ना। सर हाँ बोलो। सर बोल रहा था जैसे आप दिन में जब भी मतलब चार्ट देखते हैं तो एक बार ग्रुप में बता दीजिए कि आज मतलब सही है मार्केट है, तो आपको अगर लगे तो क्या है, हम लोग को फिर दिन में ट्रेड करने में थोड़ा सा वो हो जाए कंफर्मेशन। ठीक है, मैं कल से, वैसे तो मैं दिन में दिखता नहीं हूँ, पर मैं कल से एक काम ही कर दूंगा कि मैं जब भी बैठूंगा मैं पहले आपको बता दूंगा कि यहाँ प्राइस का बिहेव ठीक है या नहीं है। अगर फिर हम लोग शाम को ट्रेड करते हैं अगर मीटिंग से पहले, तो हम लोग को थोड़ा सा फायदा होगा उससे। ठीक है सर एक बात मेरे को सर पूछना थी सर। सर हाँ ठीक है। हम खुद कैसे सर पता मुझे लगा ये सकते हैं हम खुद एक कैसे मिनट पता जाओ, लगा एक सकते मिनट। हैं कि मार्केट। ओके सर। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ठीक है नहीं है? आपको जो हम्म। भी क्वांटिटी तुम काम कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट पे पहले आपको डेमो से या फिर बहुत छोटे अमाउंट से 2-3 ट्रेड ओपन करके देख लो अलग अलग। अगर तुम्हारी ट्रेड्स अगर तुम्हारे फेवर में जा रही है, मतलब मार्केट ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, देन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो मार्केट से उस दिन हट जाओ। जैसे मान लो मैंने किया, मैंने खुद से पहले पर्सनल 1-2 ट्रेड ओपन करके देखी जो कि लॉस में गई, मुझे नहीं आया समझ में। एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना कि यार यहाँ से ये होगा वहां से वो होगा, वो चीजें नहीं हो रही है। और वो मैंने आपको भी दिखाई सामने चार्ट के ऊपर कि अपन ने जो जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ऐसा नहीं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, अपन ने दोनों तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे कि हर एक में दिक्कत हो रही थी। अब अपन डेली जिस चीज पे ट्रेड करते हैं, अपन ने पिछला पूरा हफ्ता जिस चीज पे ट्रेड किया, आज भी उसी चीजों पे मैंने बताया तुमको। काम किया क्या चीजों ने? नहीं किया। तो हफ्ते में कुछ ऐसे दिन होते हैं कभी कभार चीजें काम नहीं करती है, रीजन उसके कुछ भी हो सकता है, तो उस दिन इग्नोर करना ही चाहिए। सर एक बात पूछनी थी, मैंने आज ही ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन तो 2-3 दिन होगा किए हुए, और आज दूसरी मीटिंग ज्वाइन की है, तो मुझे सर क्या करना चाहिए सर? पहले सारी वीडियोस देखो, कोर्स वाली वीडियोस ना सर? ओके ठीक सर। है, अच्छे से भी देखो, उनमें जो भी काम की चीजें सबको नोट करो, जी तो आगे का फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। हेलो बताओ, पूछ रहा हूँ। सर, जैसे कि हम बाय के लिए ट्रेड ले रहे हैं, पास्ट की बाइंग के मेजरमेंट कर रहे हैं, वीक से पूरा कर लिए हैं ना, तो आगे जाकर मतलब कि प्रेजेंट में वीक से मेजरमेंट यहाँ करें पे कि होना चाहिए, मल्टीपल टेसेस? यहाँ पे बढ़ाओ, वो डिपेंड करता है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। मैंने इसका जैसे कि कई बार दे चुका हूँ मैं, एक बार आप वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि कहाँ पे आपको विक लेना है, कहाँ पे बॉडी लेना है, और डेली लाइव में भी मैंने कई बार वो चीजें बताई है आप लोगों को कि जैसे आपको उसका मेजरमेंट ले रहे तो आप वेरिफिकेशन के लिए दूसरी भी चीजें 1-2 बार देख लो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मतलब कि पीछे के मल्टीपल टचेस ले लिए हैं, तो आगे भी मल्टीपल लगानी है। ऐसा है जैसे आपने कुछ जी वेव उठाई कहीं पे लगी, उस वाले एरिया पे क्या करंट वेव का लिमिट खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी एक वेव का 50% हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई सा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं है, 2-3 चीजें देखनी होती है। हाँ जी सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। सर ठीक मेरा है, एक सवाल है। हाँ बताओ। सर मुझे जो है ना ये लिमिट वो करना नहीं आता, मेजरमेंट जो है ना मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह करेंगे, आप थोड़ा सा बता देंगे? ये कोई हाँ मुझे एक बार वीडियो बता दें, कौन सी वो वीडियो सारे देख वीडियो लूँ मैं? देखने हैं आपको, जो भी कोर्स की वीडियोस है ना वो आपको सारी देखनी है एक बार, आ जाएगा। सर वो देख चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा फिर भी सर। एक बार फिर से देखो, अच्छे से देखो, और उनमें जो काम की चीजों को नोट करो, आ जाएगा, मैंने बता रखा है उसमें। जी जी आपने बता रखा है नमस्ते सर। सर। है ना। नेगी जी क्या हाल है? सर बहुत मस्त, आप सुनाओ। क्या कैसी क्या ठंड है पहाड़ों में? हम्म, क्यों? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ
सर मैंने हफ्ते पहले आपका क्लास ज्वाइन किया था, हाँ। और जो यूट्यूब पे आपका जो वीडियो है वो लगभग सब देख लिया। हाँ। मेरे को पर्सनली बाइनरी में ट्रेड करना है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है डीटी को बाइनरी में अप्लाई कैसे करें। या तो मैं डे ट्रेड गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, या ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आप ठीक से उसको मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर 50% नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर क्या दिक्कत आ रही है? मेजरमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। आपने वीडियो देख ली सारे यूट्यूब वाले? हाँ हाँ, नोट भी कर लिया। नोट कर लिया सारा? जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप हाँ। क्या ढूंढ रहे हो, फिर एसेंस ढूंढ रहे हो, प्राइस का बिहेवियर बुलिश है फिर बेयरिश है, वो चीज देख रहे हो नहीं देख रहे हो आप? देख रहा हूँ। देख रहे हो? अब आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे आपकी क्या गलती हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन उसका स्क्रीनशॉट लो और हमारी टीम को भेज दो। सर मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया अभी तक। मैं सिर्फ लर्निंग में फोकस कर रहा हूँ अभी दिसंबर के लिए। आपको ट्रेड डेमो में तो करना पड़ेगी ना मेरे भाई। अच्छा। जब तक आप चार्ट पे जाके चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप उस पर थोड़ा टाइम नहीं दोगे, तब तक कैसे समझ में आ जाएगा? अच्छा ठीक है सर। अरे सिर्फ आप मेरा कहने का मतलब ये, एक मिनट हो जाओ मेरे भाई, मैं बता देता हूँ। तो सर सिर्फ थ्योरी पढ़ के सोचोगे कि आपको सब कुछ आ जाए, पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। ठीक है? अच्छा सर, थैंक यू। हाँ सर भैया अगला मेरा वन। एक सवाल है। सर हम जब भी एक से फोरेक्स देखते हैं ना सर, सर हमें ऐसे श्योरिटी का आवाज नहीं आ रही आपका। 3x से 4x जाने के कैसे कंफर्मेशन मिलते हैं सर? फिर से बोलो क्या? सर हम जब भी 2x 3x 4x देखते हैं ना सर, हम 2x के बाद मार्केट 3x पे जाएगा या 4x पे जाएगा करके हमें एश्योरेंस कैसे मिलता है सर? सलमान भाई म्यूट कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, आपको ये पता कैसे चलेगा कि 2x के बाद में प्राइस 3x पे जाएगा फिर 4x पे हाँ जाएगा? सर वही हमें फोमो होता है सर, 2x के बाद मार्केट इधर ही रुकते हैं तो हम ट्रेड करते हैं, या फिर 3x जाने के बाद ट्रेड करके लगे फोमो रहते हैं ना सर? नहीं, फोमो दूर करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप उस वाले जिस भी एरिया पे ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे लिमिट देख लो कि लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है, 3x पे खत्म हो रही है फिर 4x पे खत्म हो रही है। लिमिट जहाँ पे भी खत्म हो रही है वहाँ पे ट्रेड करो। ओके सर, थैंक यू। जैसे मान लो आपने किसी वेव का 2x किया, समझाता हूँ मैं ना, समझना अच्छे से। जैसे मान लो किसी वेव बन रही है, उसका आपने कभी 2x किया, 2x वाले एरिया पे कोई सी पास्ट वाली लिमिट है वो खत्म नहीं हो रही, वो खत्म हो रही 3x पे या फिर 4x पे खत्म हो रही है, देन आपको उस ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए 2x पे। अब उसको 3x पे प्लेस करोगे फिर 4x पे प्लेस करोगे, जैसा भी उस लिमिट के हिसाब से दिख रहा है चार्ट के ऊपर। ठीक है सर, हमें पास्ट वाले बाइंग के हिसाब से लिमिट चेक करने का, पास्ट वाले वेव से करना? वेव में जो वेव बन रही है उसमें, और पास्ट वाली बाइंग के हिसाब से तो आपको 50% देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो प्राइस अगर बुलिश है ना, पास्ट की अगर कोई सी वेव बनी है, अगर उसको तुम अगर देख रहे हो तो उसको आप 2x करोगे, डबल करोगे, क्योंकि प्राइस जब भी बुलिश होता है तो पास्ट वाला जितना भी मूवमेंट होता है उसको डबल करता है ना। ओके सर। समझ रहा? एक बार मैं थोड़ा सा हाथ धो के आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और बाकी लोगों को भी अच्छे समझ में आ जाएगा। भाई साहब गिरना मत, हमारे हाथ दूंगा। हाँ दिख रहा है? एक बार समझाता हूँ, सब लोग समझ लो अच्छे से। चार्ट दिख रहा है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? Yes or no? हाँ यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जैसे मान लो हम इसका 2x कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? कहाँ पे आ रहा है 2x? इस वाले एरिया पे आ रहा है, लेकिन ये जो लिमिट है पास्ट में करंट वेव की दिख रही है? एक तो वो आ रही है, चलो ठीक समझ में आ गया। उस वाले एरिया पे कुछ रेसेंस है या नहीं है, वो आ गया। तीसरी जैसे मान लो मैं कभी कभार क्या देखता हूँ कि एक हाई से नया वाला हायर हाई मिला के हम अगला वाला हायर हाई निकाल देता है, तो तीन चार चीजें मिक्स करके अपन ये देख रहे हैं कि यार यहाँ से रिवर्सल हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर वही सेम चीज अगर मैं नीचे देखूँ
कि प्राइस क्या यहाँ पे नीचे हमें कुछ रिवर्सल ले सकता है। अपन ने 2x किया। अब एक भाई का क्वेश्चन था कि सर हम बॉडी से ले या फिर विक से ले। अगर हम बॉडी से ले रहे हैं तो क्या सपोर्ट आ रहा है, ये आ रहा है, सॉरी हम विक से ले रहे हैं तो ये सपोर्ट आ रहा है। अगर हम बॉडी से ले रहे हैं तो क्या सपोर्ट आ रहा है, ये आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है। एक बार पास्ट वाली वेव को देख लो मिला के, ये सेलर की वेव दिखी आपको एक, इसको लगाओ टॉप से या फिर यहां से, कौन सा एरिया निकल के आ रहा है, ये वाला एरिया निकल के आ रहा है। तो ऊपर वाले को भी गोली मारो, नीचे वाले को भी गोली मारो, आपका प्राइस कहां से घूम सकता है, इस वाले एरिया से, बॉडी से लगा के, बॉडी पल्ले बड़ी नहीं बड़ी, मान लो 2x कर रहे हैं हम कहीं पे, अपन इसका 2x किया, कौन सा वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। अगर वहीं पे अगर हम इसका 2x करते हैं, किसका, कौन सा वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। अब इस वाले एरिया पे जो मोमेंटम है पूरा, इस मोमेंटम का आप क्या करोगे, देख लोगे अगर कोई सी वेव वहां पे आगे खत्म हो रही नहीं हो रही है, ये दिखा आपको, इसको आप पास्ट में जाके कहीं पे वेरीफाई कर लो कि क्या प्राइस इतना मूवमेंट जिसके बाद रिवर्सल आया है क्या। किसी भी एक सपोर्ट से अगर चीजें थोड़ी बहुत अगर मैच कर रही हो तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज आप क्या कर दो वहां पे, उसको इग्नोर कर दो या फिर थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे कर लो। चीजों को मिक्स मैच मतलब होता है ना कि यार ये भी लगा लिया वो भी लगा लिया, थोड़ा 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 थोड़ा, और ये भी क्या लगाना पड़ रहा है, इसे नॉर्मली लगाना नहीं पड़ता है, हम देख के समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या क्यों किस वजह से हो रहा है। जिस मान लो प्राइस अभी यहाँ से ऊपर आ रहा है, हमें क्या लगना है कि यार यहाँ पे 50% पे हम चल लिए जा सकते हैं, किस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से। लेकिन इस वाले 50% पे क्या कोई सी वेव बायर की खत्म हो रही नहीं हो रही है, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से हम अगले वाले इस वाले एरिया को देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट, इसका कितना जाके प्राइस ने अच्छा सा वहां से रिवर्सल दिया है, ये मार्केट ने इतना बाइंग देके वहां से सेलिंग दिखाई है, ये सपोर्ट से मार्केट इतना तो जाने के बाद में सेलिंग दिखाई है। तो उसके हिसाब से फिर अपन इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं। तो क्या प्राइस यहाँ से इतना आने के बाद में सेलिंग दिखा सकता है वहां से, हाँ है पॉसिबिलिटीज। क्यों, क्योंकि वो चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पल्ले बड़ी, क्या बताया मैंने, सेलिंग का पुल बैक अपन ने देखा कि इतना पुल बैक होने के बाद में प्राइस ने पहले फॉल किया है, अगर हाँ किया है इतना वहां से सेल ले जा सकते हैं इस वाले एरिया से, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है सर अगर पास में बड़ी बाइंग या सेलिंग हो तब भी जा सकते हैं छोटे पुल बैक्स? नहीं, अगर पास में बड़ी बाइंग या फिर सेलिंग है तो वहां पे फिर अपन उसके हिसाब से भी तो देखेंगे चीजों को, लिमिट बढ़ जाएगी ना मेरे भाई। हाँ लिमिट तो बढ़ जाएगी सर, लेकिन प्रेजेंट में अगर छोटे पुल बैक्स हैं फिर कैसे सर, अगर प्रेजेंट में करंटली मार्केट में छोटे छोटे पुल बैक्स हैं और पास में बड़ी सेलिंग लिमिट बड़ी है तो फिर हम इग्नोर करेंगे उसको। सर ये मेरा मेजरमेंट नहीं सर इसको तो की बाइंग सेलिंग का एक बहुत बड़ा, फास्ट की बाइंग सेलिंग का एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है सर। जो मेजरमेंट लेंगे हम, जो वेव का लिमिट बोलते हैं जिसको, उसको तो हम मल्टीपल टचेस से यूज करेंगे। भाई मल्टीपल टचेस से यूज नहीं करना होता है हर बार, मैंने उसका आपको सिनेरियो बताया है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें दिखता है। और सर अभी आपने जैसे 2x किया था तो कई बार बॉडी से लिया और कई बार बिग से, तो सर लिमिट को भी हमको वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ वो डिपेंड करता है भाई, हम हर एक चीज हर एक जगह पे कौन कौन सी चीजें क्या क्या मैच कर रही है उसके हिसाब से चीजों को देखते हैं। ठीक है भैया यहाँ पे डाउन का सेटअप हो रहा है। डाउन का सेटअप दिख तो रहा है मुझे एक यहाँ पे, क्योंकि ये वेव के 75% से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखा रहा है, और उसके बाद में मार्केट ने उसके वेव के 50% पे क्लोजिंग दी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक हालांकि उम्मीद तो थोड़ी सी कम है, लेकिन छोटे से सेल के साथ में अगर चीजें अगर हो गई तो एक सेल का सेटअप बन सकता है। सर मेरी सेल की लगी हुई है सर मेरी ट्रेड। सर प्रीवियस पुल बैक भी कंप्लीट कराई है। प्रीवियस वाला पुल बैक हो गया,
यस सर, और जहाँ से पैसा उठा रहा है वो भी लिमिट पूरी कर रहा है 100%। तो कुछ ना कुछ फिर यहाँ से एक बड़ा वाला फॉल आ सकता है। मैं देखते हैं एकदम भाई स्टार्टिंग से बैठा हूँ 75 हम लेवल से। यहाँ पे सेम सर मैं भी। देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि प्रेजेंट आया लो नहीं बनाया है, लो को ब्रेक नहीं किया है, तो थोड़ा सा असमंजस वाला काम हो सकता है। यहाँ पे इसने ना लो ब्रेक करना था, वो नहीं किया है। सर एक बार इसका फिर से लॉजिक समझा देंगे? एक मिनट बताता हूँ मैं, पहले देख लेते हैं जी किंडल सर। की क्लोजिंग ओपनिंग क्या हो रही क्या नहीं हो रही है। जी सर। क्योंकि अगर ये इसकी क्लोजिंग करंट वाली वेव के 50 से अगर नीचे हो गई तो काम वाली बात नहीं, तो इस ट्रेड में रुकना ठीक नहीं है। क्लोजिंग तो नीचे हुई है, रुक जाते हैं थोड़ा सा। पर इधर रेड बनी, इधर ग्रीन बनी है। एक बार सपोर्ट ब्रेक कर दे तो समझ में आए। TP1 क्या रहेगा, ये वाला एरिया। ऐसे अब ब्रेक इवन पे होना चाहिए, है ना। अब जब से कुछ नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल वहां पे जिग जिग कर रही है ना, समझ रहे हो आप कैसे एकदम जो ये ग्रीन वाली वीक है ना इसके पास। सर अगर लेवल के पास में ऐसी स्पिनिंग जैसी कैंडल बनी हो तो क्या करें, ट्रेड इग्नोर करें या फिर? स्पिनिंग कुछ नहीं होता, मैं देखता ही नहीं। नहीं फिर भी सर ये बड़ी बड़ी विक बना देती है, बॉडी दोनों बीच में छोटी रह जाती है और बड़ी बड़ी विक दोनों तरफ हो जाती है, फिर उस टाइम क्या करना चाहिए, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए या रुकना चाहिए? मेरे साथ कब से काम कर रहे हो? आपके साथ तो सर 12 मंथ से, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि सर लेवल के पास में अगर ऐसी कैंडल बन जाए तो क्या करें? नहीं फर्क पड़ता, हम कैंडल की क्लोजिंग का देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग क्या हो रही है, कैंडल का जो बिहेवियर है उसको देखते हैं, मतलब जो प्राइस जिस हिसाब से चलता है हम उसको देखते हैं, ना कि चीजों को देखते हैं। सर ठीक है, कुछ धमाकेदार आने वाला था सर। सर ब्रेक इवन हो गया, बस बात खत्म हो गई। मैंने पहले ही बोल दिया था ना, क्योंकि इससे हमें समझ में आ जाता है। किससे समझ में आ जाता है? सर ऊपर हायर हाई बना के नहीं आया था। मेरी जान, ऊपर हायर हाई बना के आया नहीं आया एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब कैंडल से तगड़े तगड़े रिएक्शन लेते हैं ना किसी एक सपोर्ट से, तो वहां पे फिर थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए। जैसे मान लो ये अभी ऊपर गया, अगर हम यहाँ पे अगर फिर बड़ा अगर ऐसे रखते तो दिक्कत होती नहीं होती। अभी भी मुझे ये प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है साइडवेज है। प्राइस को अगर फॉल करना रहता तो इतना वो नहीं करता, तत्काल कर देता, भागने तो इतना वो नहीं करता। तो ये पहले यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा बहुत पैसा खाएगा लोगों का, और अपने को पैसा देना नहीं है। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे प्रीवियस अगर 3 कैंडल देखो ये डोजी बनी है, तो जब भी मतलब ऐसी डोजी कैंडल्स बनती है तो इसका मतलब हम लोग क्या आइडिया ले सकें कि यार ये क्या हो रहा है अभी? प्राइस अभी वहां पे नाच रहा है मतलब क्या कर रहा है, ताथी ता कर रहा है, और ऐसे सिनेरियो में आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। मतलब एक होता है ना कंफ्यूजन, या कैंडल डोजी बन रही है तो क्या कर रही है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि ऊपर जाओ या नीचे जाओ। मतलब सर आप बोले इंडिसीजन थे आज मंडे से कुछ नया चीज लाऊंगा करके कुछ चीजों में। भाई जो प्राइस का बिहेवियर था आज का चार्ट का वो ठीक नहीं था, और मैं जो चीजें बताने वाला हूँ उसके लिए हमें चार्ट पे पहले उन चीजों पे ट्रेड करके दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे इस ऐसे कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। ऐसे में हवा में बात करना एक अलग हो जाता है, तो मजा नहीं आता। अरे सलमान भैया मैं ओके सर। TP1 क्या बोलूं यार मैं। सर बी लेके TP1 हिट। भैया कहाँ तक जा सकते? सर मैंने एकदम एग्जैक्ट जहाँ से घूमा वहां से एंटर करा है, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट ही नहीं हुआ। अरे हमारा भी SL2 हुआ सर हमारा एसएल का है, बाद में नीचे गई है कैंडल भी ना। नहीं तो मैंने बोला था ना आपको गोस्ट टू गोस्ट निकल जाना, इसमें री एंट्री का मतलब ही नहीं री एंट्री का। पुल बैक के बाद भी नहीं जा सकते।
नहीं करना है। सलमान भैया अपना माइक को म्यूट रखो यार, बार बार ये एंट्री नहीं डिस्टर्ब हो करने के रहा पीछे का रीजन बताता हूँ मैं किसी के पीछे से। भाई कौन ये है कौन यार भाई जो बार बार माइक का वो हो रहा है। री एंट्री नहीं करने के पीछे का रीजन है क्योंकि प्राइस 50% से टकरा के आ रहा है। समझा? प्राइस ने हाई को ब्रेक करके ना हाई बनाया। सर बाइनरी होती तो अभी जो रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी वहाँ ट्रेड कर सकते थे ना, वो जिगजैग का 200% प्लस इसका 50%। हाँ 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 हाँ। सर एक बार क्या हो गया मेरे भाई? सर इस ट्रेड का लॉजिक पूछ रहा था मैं। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक जो नई वेव बनी थी उस वेव के 50% में प्राइस रुक रहा था। जी सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी सर, ये ओटीसी मार्केट जो होती है सर, ये रियल मार्केट नहीं होती है ना? नहीं। अच्छा, सो दैट्स व्हाई आप हमें मना करते हैं कि आप वीकेंड्स के अंदर ओटीसी मार्केट पर ट्रेड मत करो। हाँ, क्योंकि उसमें चीजें अलग होती है, वो एल्गोरिदम पे चलती है पूरी। ओके ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। सर वीक पे भी मना ही करते हैं। हेलो सर, एक सैटरडे को आपने कहा था कि वो लेवल पे आने पे कैंडल का रिएक्शन कैसा होगा वो आप बताएंगे। आप क्या देखते हैं उसमें? मतलब आपकी जो वीडियो है, जो 7 वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है वॉल्यूम के साथ में, वो तो है ही, वो तो देखी ही हुई है। उसके अलावा आपने कहा था कि आप क्या देखते हैं उसमें वो बताएंगे, क्योंकि वो जो चीजें आपने बताई थी कि ऊपर क्लोजिंग और नीचे वीक छोड़ रहा है, गैप है, और वो सारे सिनेरियोस तो आपने बता दिए थे, लेकिन आप उसमें कैसे उसको देखते हैं एक बार उसको बताते सर। एक मिनट रुक जाओ, बस इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ मैं। जी। है ना, थोड़ा सा ये अच्छी हुई है सर ये तो क्लोजिंग। हाँ, क्लोजिंग तो अच्छी हुई है। थोड़ा स्पाइक और चाहिए मुझे इस कैंडल में। यार नीचे जाएगी। ठीक है, दिख नहीं रहा साला। और थोड़ा सा एक बस। अबे डन। 670। कितना पिप था ये? 70 पिप था। हम्म 70 पिप आएगा नीचे ही, और पर अपने को नहीं करना है, क्योंकि वो होता है ना, जिस दिन खराब हो उस दिन आपको उंगली नहीं करनी होती है। इसका एक सपोर्ट आ गया इस वाले एरिया पे। वो तगड़ा वाला, और इस वाले सपोर्ट से अगर प्राइस उड़ गया तो बहुत गंदा भागेगा ये। छोड़ो, मैं आपको 3-4 चीजें बताने वाला था आज, हालांकि 3-4 चीजों में बहुत सारी चीजें और भी थी, और वो मैं बताऊंगा आपको कल, क्योंकि प्राइस की जब बिहेवियर ठीक नहीं हो तब मार्केट में उंगली करना ठीक नहीं होता है, और वहां पे फिर एक वाली कहानी आ जाती है कि यार हर कहीं पे कुछ भी फिर होता है, सारी चीजें अलग होती है तो मजा नहीं आता है। इस कैंडल क्लोजिंग 50% पे होती है क्या? एक दो तीन हो गए हैं, 1 2 3 पुल बैक हो चुका है। 5 मिनट के हिसाब से चीजें कुछ और दिखाई दे रही है। फास्ट वाली सेलिंग का भी 50% हो चुका है। मुझे यहाँ से एक बाइंग का सेटअप दिख रहा है, मत बोलना कि सर आपको क्यों दिखा दे रहा है, कैसे दिखा दे रहा है, लेकिन दिखा दे रहा है।
पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा हो रही है कि वहां से हो सकता है बाइंग आए एक। पता है क्या देख के, आ रहा है समझ में क्या देख के? कैंडल के अंदर सर एक बार फिर बताइए। क्या रहेगा इसका? मैं बैठा हूँ 50% से नीचे तो लोअर लो नहीं है ऐसा क्यों होता है कि मैं तुमको दिखाता और मेरा प्रॉफिट आधा हो जाता है $250 सीधा $60। अगर मुझे पोजीशन अगर कम में काटनी पड़ी ना तो मैं तुम सबको ना, चलो बेटा एक स्पाइक और तुमको दिखाता ही नहीं मैं, छोड़ो तो तुम नजर लगाते हो कमी नहीं कहीं क्या। देखा 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 तुम में से कोई है बैठा हुआ जो नजर लगाता है? लेकिन सर बेरिश मूवमेंट में ये पुल बैक तो हो चुका है ना सर, ये नीचे लो तक नहीं आ सकता था क्या? मैं बताता हूँ होता ये है। अभी अपन ने कितना किया यहाँ पे 500 से बनाया अपन ने $1433 के आसपास, ठीक है ना? एग्जिट उतना ही है ना। एक 670 की थी, एक 277 की थी, कितना हो रहा है? 600 700 800 $950 के आसपास, ठीक है डन। अब $950 बनाने के पीछे के दो रीजन है। दो रीजन क्या क्या है? एक तो प्राइस ने जो फॉल किया यहाँ पे, क्योंकि एक जो आपको सेलर का बिहेवियर दिखाई दिया, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, लेकिन यहाँ पे सेलर का बिहेवियर अलग था। एक पहली बड़ी वेव दी की सेलर की, दूसरा जब बायर गए तो कहाँ पे रुके उसके 50% पे, ठीक है। एक वेव बनी, दो वेव बनी, तीन वेव बनी। तीन वेव बनने के बाद में कैंडल क्लोजिंग भी कहाँ पे हुई? पास्ट वाले सेलिंग के 50% पे। तो हो ना हो यहाँ से मार्केट में एक बड़ा बायर का मूव हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब भैया कितना एक्सपेक्ट करना, चीजें आपको और क्या क्या देखनी पड़ती है जिससे आप मार्केट में सही टाइम पे बाहर निकल पाते हो। प्राइस चलता है चैनल में, किसमें चलता है? किसमें चलता है प्राइस? एक चैनल में चलता है। ये आपको यहाँ पे एक चैनल दिखाई दे रही है, एक ये वाली चैनल। इसको आप थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको दूसरी वाली चैनल दिखाई देगी, जहाँ पे प्राइस ने कितने सपोर्ट लिया, इस वाले ने। उसको फिर आप कॉपी करोगे तो आपको फिर एक तीसरी चैनल दिखाई देगी। फिर अभी उसका जो अगला वाला सपोर्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, उससे आगे आएगा। तो जब प्राइस किसी एक चैनल को ब्रेक नहीं करता, जैसे मान लो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखेगी। आपको नॉर्मल शब्दों में दिखाता हूँ क्योंकि आपको चैनल समझ में नहीं आएगा, ट्रेंड लाइन समझ में आएगी। आपको ट्रेंड लाइन तो दिखी, इसमें एक चैनल ये हो गई, एक चैनल इसके बाद वाली ये हो गई, और एक चैनल उसके बाद वाली ये हो गई। अब प्राइस ने इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से बाइंग आई। अब कुछ भी अगर प्राइस को अगर ऊपर भी जाना रहेगा ना तो क्या करेगा, एक बार फिर से क्या करने आएगा नीचे, या तो डबल बॉटम बनाने आएगा। डबल बॉटम क्या होता है? या फिर प्राइस क्या करेगा, उसकी 50% पे आएगा एक बार टप्पा खाने के लिए, इस वाले रेसिन से टकरा के फिर ऊपर जाएगा, लेकिन गिनना तय है। तो आपको सही समय पे एग्जिट होना ही होना है। अगर नहीं होगे तो जो बना बनाया प्रॉफिट है वो क्या करेगा, प्राइस खत्म कर देगा। तो ये वाला आपको समझ में आया कि यहाँ पे बाहर क्यों हो गया। दूसरा ये वाला भी आप सभी को समझ में आया कि मैं इस वाले एरिया पे क्यों बैठा और मैं यहाँ पे क्यों बाहर हो गया। सर वो तो ठीक है, लेकिन देख नहीं पाते हैं एक साथ हो गया? एक साथ ऐसे देख नहीं पाते आपकी तरह सर, प्रो बनने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, हो जाएगा। सर अभी वाला तो ठीक है, लेकिन पहले वाला थोड़ा शॉक वाला था। क्यों? समझ में नहीं आया सर, अभी बताया तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा प्रिडिक्शन होता है। जैसे वाले इस वाले कैंडल पे मैंने अभी $80 और बना लिए, 1500 कर दिए पूरे, $1502, $75 बनाए, सॉरी, काटते पीटते बाहर हो गया।
अब ये यहाँ पर फास्ट की बाइंग यूज नहीं होगी क्या पुल बैक में? होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, इसीलिए तो हम बाइंग के लिए गए थे। सर मेरा एक ये क्वेश्चन वाला है। एरिया मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझना मेरी बात। जी सर। ये हो गया। आपको क्या है कि आप जब 1 मिनट देखते हो आपको सिर्फ 1 मिनट दिखता है, मेरे को 5 मिनट भी दिखता है। क्या दिखता है मेरे को? 5 मिनट भी दिखता है। कैंडल कहाँ पे थी पिछली वाली? 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग हुई थी सर। उसके अलावा अगर आप इसको पूरे को भी ले लेते हो नीचे तक और ये करते हो सर उसका भी 50% आ रहा है। सेम लेवल आ रहा है। सेम लेवल नहीं आ रहा है, लेकिन वो एरिया आ रहा है, एक ऐसा एरिया जिस वाले एरिया से मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। उस वाले एरिया पे क्या आपको मल्टीपल जगह पे बाइंग और सेलिंग के सिनेरियो दिख रहे हैं? दिख रहा है? जी सर। यस सर। क्या होना तय था? कैंडल आना चाहिए था। ये बात, जैसे मान लो पास्ट में मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया पे बाइंग का ये वाला सिनेरियो है, तो ये वाली वीक कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक टकरा के जाएगी? भैया कहीं तक तो आना था ना, कहाँ तक गया टकरा के? दिखा? 50%। ये बात सर एक क्वेश्चन था सर क्या पूरा क्वेश्चन? 140 सर ये जो पकड़ मार्केट लिया। में पुल बैक लिया बड़ा वाला सर इसमें क्या आगे बोलो जल्दी बोलो। सर ये सेम मेजरमेंट आगे भी काम कर रहा है। ये जो मार्केट ने ये बड़ा हाँ। वाला पुल बैक लिया है ना, करेगा बिल्कुल करेगा। सर जैसे आप एक कैंडल पर सर क्लोज कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो बोलो सुन रहा हूँ मैं। सर जैसे आप तो एक कैंडल पर सर पैसा बनाकर बाहर निकल जाते हैं सर, वो तो सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर जो लोग बिगिनर है जैसे न्यू हैं तो उनके लिए तो वो बहुत रिस्की होगा। करना ही नहीं है। तो सर हम लोगों को सर बड़े मूवमेंट पकड़ना है, तो सर ऐसा कैसे सर बड़े मूवमेंट कैसे कैप्चर करें? मैं पिछले 1 हफ्ते से देता रहा हूँ बड़े मूवमेंट। सर वो तो हम लोग समझ रहे हैं सर, वो तो ठीक है सर, हम लोग भी बन जाए, लेकिन सर और अच्छे से सर मतलब प्योर की मतलब 101% जाएगा ही। ब्रो वो तो टाइम देना पड़ेगा। आप जितना चार्ट को टाइम दोगे आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चीजें नहीं देख रहे हैं, और उसके लिए जितना आप टाइम दोगे ना चार्ट के ऊपर उतना अच्छा रहेगा। जब तक आप चार्ट को टाइम नहीं दोगे तब तक वो चीजें नहीं होने वाली है। सर अब मैं बोलूं? सर और किसका क्वेश्चन है? सर मेरा सर ये जो चैनल वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया है ना, ये चैनल वाला, ये थोड़ा सा मतलब ट्रेंड लाइन से हमें बता देना, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करनी साथ में ना कंफर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है और जिस तरह आप मतलब एग्रेसिव थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं हमसे वो भी हो पाता ना। थोड़ा ट्रेंड लाइन या चैनल वगैरह की कंफर्मेशन लेना, इस पे थोड़ा सा हमें समझा दिया गया रोज तकरीबन। मेरे साथ में थोड़ा टाइम बैठो, मैं बोल रहा हूँ मेरी जान, मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम बैठो, आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सर मैं तकरीबन पिछले 6-7 महीने से मुझे सब कुछ पता है, ड्यूटी लगा सकता हूँ, वो सब कुछ पता है, लेकिन क्या है कि कैपिटल कम होने की वजह से ना वो। सुनो मेरी बात, एक सिंपल सी बात है। अभी मैंने जहाँ पे जो भी यूज किया बताया नहीं बताया? जी बिल्कुल बताया जी। अगर कोई बोल ले कि हाँ नहीं बताया तो चलो ठीक है, मान जाओ कि मैंने नहीं बताया, बताई वो चीजें सारी। क्या इस चीज में सभी लोग एग्री करते हैं? हाँ जी सर। अभी मोटा अभी तुम्हारे सामने मैंने 10 मिनट में मोटा मैंने 1 लाख रुपए बनाया, अभी आप सभी ने देखा। उस 1 लाख रुपए को बनाने के लिए मेरे को जो भी चीजें लगी कि मैंने क्या क्या चीज यूज की, क्या क्या चीज देखी, वो मैंने आपको सामने चार्ट के ऊपर मैंने बताया एग्जैक्ट डिटेल में कि मुझे यहाँ पे इसका 50% दिखाया नहीं दिखा, मुझे यहाँ पे पास्ट वाली सेलिंग का भी 50% दिखाया नहीं दिखा। मैंने टाइम फ्रेम को 5 मिनट में भी करके देखा, मैंने वो भी बताया नहीं बताया। मैंने वहां पे जो एक ट्रेंड लाइन मतलब किसके लिए यूज करते हैं कि मार्केट लो के बाद में नया लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, वही दिखता है। अपन ये तो हमें सिंपल भी दिख जाती है कि आपको नहीं दिख रही, क्या तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप चैनल ले लो, ट्रेंड लाइन ले लो, एक ही बात है। आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। सब दिख रहा है, वो छोटी चीज है। और ये चीज मैंने वीडियोस में बता रखी है कि जो प्राइस के जो नॉर्मल लो और हाई होते हैं वो आपको देखने पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे चीज दिखाई दे रही है कि प्राइस जो पास्ट वाली जो बाइंग है उसका 50% से कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे वो चीज दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही कि प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। कैंडल हाई को ब्रेक करके नया हाई राय बना सकती है,
प्राइस यहाँ पे इस वाले एरिया को छोड़ के यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से पैसा उठा रहा है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो है। छोटी सी चीज है। यस सर। सर जैसे हम लोग डीटी का यूज करके खाली ट्रेड नहीं करते, हम लोग फ्यूचर में मार्केट प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग 50% में पता चलता है कि मार्केट रिवर्स होगा, और अब एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे ये हाई से नीचे क्या बनाया, लो बनाया, ये नीचे क्या बनाया, लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, हायर लो, हायर लो। क्या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है? यस सर। मार्केट इस वाले चैनल से बाहर आ चुका है। यस सर, बिल्कुल ये चीज समझनी है बस। मैं मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मैं तब पुल बैक के बाद में मतलब बाय करिए जाता हूं। मेरे भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, लेकिन क्या बना के ब्रेक हो रही है वो भी तो डिपेंड करता है ना। हायर लो बना, हायर लो बना के सर, हायर लो बना। फिर सर यूरो यूएसडी देखिए, यहाँ जैसे अगर 25% से घूम जाती तो कौन सी यूरो यूएसडी सर? भाई मैं एंट्री बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्राइस का बिहेवियर समझने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी वीक हो रही है, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है? और रही बात यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वो चीज देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ी ना देखा, मैंने बताया भी है कि 75 भी हो रहा है इसका। और जब प्राइस 50 पे या फिर 75 पे कुछ अगर ऐसी चीजें करता है, तो वहां से प्राइस क्या करता है, लंबा फॉल करता है। यस सर। मैंने चीजें बता रखी है। अगर कोई बोल दे कि मैंने वीडियो में नहीं बताया तो मैं मान जाऊं, मेरे को 1 लाख रुपए का इनाम रख दूं मैं उसके ऊपर, क्या जितना भी कमाया सब ले जाना मेरे से। सर इन लोगों ने वीडियो में लेकिन तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रखी है मैंने। मैं जो भी पिछले हफ्ते से कहा और आज का, अगर तुम एक एक सिनेरियो देखो, जैसे मान लो अगर आज की बात करो तो ओवरऑल अपन ने 100 पिप से ऊपर बता दिया आपको कि यहाँ से क्या हुआ। अगर मैं काउंट भी करके बताऊं ना आपको, हालांकि तुम लोगों से मैंने तो करके दिखाया है, मैंने तो ट्रेड की है, आप लोगों से नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और वहां पे जो प्राइस एग्जैक्ट कर रहा था, तो मेरी एक आदत है कि यार मेरा पैसा तो चले भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को पैसा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों करवाया था, उसके पीछे का रीजन यही था। ठीक है, तो ये सब चीजें डेली की अगर तुम नोट करोगे ना, कि पुरानी वीडियोस भी सारी पड़ी हुई है। अगर कोई बोले वीडियोस नहीं मिली, एक सिर्फ 5 दिसंबर की बाकी है, क्योंकि मैं घर चले गया था। ठीक है, फैमिली टाइम था थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, ये यहाँ पे ये कि क्या किस वजह से काम कर रही है, तो वो डिटेल में हर एक वीडियो में मैंने समझा रखी है। जाके तुम देखो, उसको नोट करो, तो अपने आप तुमको समझ में आने लगेगी चीजें, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि सर मुझे ये लगा। सर मेरे सर 5 दिसंबर का वीडियो आ जाएगा। ये भी हो रहा है छोटा सर इस वाले मोमेंट में ये भी हो रहा है, छोटा पुल बैक, फिर बड़ा पुल बैक, फिर उससे बड़ा पुल बैक। हाँ सर मैंने इसमें पूरे 140 पे पूरे मार्केट ने लास्ट मोमेंट दिया सर। क्या हो गया सर? मैंने इसमें पूरे 140 एकदम टॉप टू बॉटम कैप्चर करे पूरे। यार मेरा क्वेश्चन सर को बताने दो। सर मेरे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बन गया, सही है। अक्सर ऐसे होता है कि एक दफा हायर हाई बन जाए पुल बैक, फिर हायर हाई बन जाते हैं, लेकिन कैंडल विक मार के आती है, तो उसको हम लोग एज अ हायर हाई कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी वीक यहाँ पे ये नीचे नया लोअर लो बना के आई है, ठीक है, वीक के हिसाब से अगर तुम देख रहे हो तो, लेकिन एक्चुअल में नया लोअर लो नहीं है, ये उस टाइम फ्रेम की लोअर लो है। किस टाइम फ्रेम के हिसाब से? 5 मिनट, छोटे टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम। लेकिन 1 मिनट के हिसाब से तो क्या हो गया, अगर तुम 5 मिनट करोगे तो तुमको और कुछ दिखाई देगा। ये लो, ये मैंने 3 दिन पहले बताया था, एक वीक वाला कॉन्सेप्ट, कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो वीक बनती है वो अलग होती है। कैंडल क्लोजिंग समझाई है वो चीज मैंने, आज भी मैंने वो चीज कही की यहाँ पे। जैसे मान लो 5 मिनट में हमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा है ये, लेकिन अपन ने उसको 1 मिनट में भी करके देखा ना कि उसमें क्या चीजें दिख रही है, इसमें क्या चीजें दिख रही है। तो डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं कि 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग 50% से अगर नीचे हो गई हो तो प्राइस वहां से बियरिश ही होगा। हो सकता है कि वो 5 मिनट के हिसाब से फिर से रिवर्सल लेके अंदर क्लोजिंग दे दे और वहां से घूम जाए। कैंडल की क्लोजिंग हर एक टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है, 1 मिनट में भी, 5 मिनट में भी, 15 मिनट पे भी, 1 घंटे पे भी, 4 घंटे पे भी। सर ये बोल रहा था 5 मिनट में भी कभी कभी क्या एक्स्ट्रा कैंडल बनाती है क्या, या फिर 1 मिनट में ही बनाती है? 1 मिनट के लिए, 1 मिनट की अगर एक्स्ट्रा कैंडल बन रही है, किसके लिए एक्स्ट्रा कैंडल बन रही है? 5 मिनट के लिए बन रही है ना। हाँ सर, है ना, कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट ने गई कैंडल ओवर ब्रेक करके नीचे आ गई, वीक दिखा दी 5 मिनट के हिसाब से हमें, क्या हुआ वो?
वही चीज अगर 5 मिनट कैंडल करेगी तो किसके लिए करेगी वो? 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सर। भाई अगर 15 मिनट की कैंडल करेगी तो किसके लिए करेगी? 1 घंटे या फिर 4 घंटे के लिए? भाई अगर 1 घंटे कैंडल कर रही है किसके लिए करेगी? 4 घंटे या फिर 1 दिन के लिए? हर टाइम हाँ बिल्कुल होता है भाई, होता है, करके देखो तुम, चार्ट पे देखेगी तुमको चीजें। सर अगर हम 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो 5 मिनट में देखना मतलब ठीक रहेगा, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हाँ सर हाँ। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जैसे मान लो जितना आपने एक चीज सुनी होगी सबने कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग सिनेरियो, उतना अच्छी ट्रेड। जी सर, उतनी अच्छी ट्रेड, उतना अच्छा आपको क्लियरिटी होती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना नॉइज आता है चार्ट के ऊपर, आता है ये चीज तो आप समझ बिल्कुल सर। यस सर। अब हाँ होता सर, ही है एक्स्ट्रा मूवमेंट बच जाएंगे। हाँ, अब होता ही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर तुम काम कर रहे हो, 1 मिनट पे कर रहे हो, 2 मिनट पे कर रहे हो, 3 मिनट पे कर रहे हो, 5 मिनट पे कर रहे हो, तो उससे एक छोटा सा बड़ा टाइम फ्रेम करके आपको ये देख लेना चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर वहां पे उसके हिसाब से क्या बोल रहा है। हम अगर 1 मिनट के ब्रेकआउट को ये मान के चले कि अब यहाँ से इसके हिसाब से 1 मिनट के हिसाब से 4 घंटे की कैंडल ने रेड बनना चाहिए क्योंकि इसने तो ब्रेक कर दिया लेवल को, तो ऐसा नहीं होगा। वो ब्रेकआउट फेक होगा, वो ब्रेकडाउन फेक होगा। और उस जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा भरोसा, जितने छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल ब्रेक कर रही है उतना ये मान के चलो कि भैया हो गया काम। सर मुझे कुछ बताना है सर। फिर एसएल भी तो इस तरह तो बढ़ा ही जाएगा ना एसएल, अगर बड़ा टाइम फ्रेम हम देखते हैं सर उस हिसाब से। मैं कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ ना 1 मिनट पे काम। अच्छा सर वो तो कर रहे हैं सर जी, ज्यादा इशू हमें पता है किस में होता है सर जी, वीक में ही होता है। जैसे कि 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक कैंडल ऊपर जाती है, वो उस हिसाब से वो मोमेंटम होता है ना 1 मिनट की कैंडल में, तो हम उस हिसाब से तो हायर हाई बन रहा होता है ना। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर हम 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर तुम 0.01 की पोजीशन बना के छोड़ दोगे, क्या ही पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो आपकी बात सही है सर, बस इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डर लगता है उधर ट्रेड नहीं करते हैं। और इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे रहेगा तो उसके हिसाब से फिर आपका टारगेट भी बड़ा होगा, आपको पिप्स भी ज्यादा मिलेंगे। ये बात सर मुझे सर एक चीज बतानी थी सर, क्योंकि मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया सर। तो जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी 1 साल पहले, आपने हमें कहा था कि आप मुझे सिर्फ 3 महीने दो, मैं आपको खिलाड़ी बना दूंगा, और मैं बन गया था। मेरा स्टार्टिंग बैलेंस ये था कि मेरे पास कैपिटल की कोई इशू नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी $200 से स्टार्ट किया और मैंने अराउंड $21,000 विद इन मंथ निकाले थे बाय स्कैल्प्स। फिर उसके बाद या 21,000 मेरे पास अभी प्रूफ मौजूद है एक्सनेस पर भाई साहब। तो फिर उसके बाद इशू क्या हुआ कि सर मैं अक्सर इंस्टा पे रील्स पे जाता था, तो वहां पर मुझे ये इंट्राडे वाले रील्स आते थे। मैं कंफ्यूज हो गया, वही तो गलती मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के कोई 50,000 पाउंड से भी ऊपर उड़ा दिए उसी इंट्राडे के चक्कर में। फिर मेरा उसके अंदर एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं जब फ्रांस से आ रहा था बाय रोड, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि जब बिल्कुल सही हो गया ना, तो मैंने एक कसम खा ली थी कि सर के बगैर किसी के ऊपर भी मुझे नहीं, कि भले मुझे अगर एक बंदा बोलता है कि अभी दे पैसे, मैं तुझे 1 मिलियन बना के दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा। तो वही सीन में फिर वापस आया, क्योंकि मेरे पास नोटबुक था, लेकिन वो मैं घुमा दिया। मेरे पास 6 नोटबुक बने हुए सर, मैंने सब पिन पॉइंट लिखे हुए थे। उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे कुछ कंफ्यूजन्स थे जो मैं भूल गया था, लेकिन अभी वापस से आपके साथ जब मैंने अभी वो ट्रेंड लाइन वाली ट्रेड थी, उसके अंदर मैंने 2 लॉट से खोली ट्रेड मैंने ली, एग्जिट आपके साथ ही हुआ हूँ। मुझे कुछ कंफ्यूजन्स थी, वो आपने दूर कर दी सर। मैं आपको हॉनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर लड़के नए, लेकिन मैं आपको पुराना स्टूडेंट हूँ। देखो मेरी ये एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि यार देखो, बैठना हो तो एक नाव में बैठो। ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी चीजें नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी डीटी ही यूज करता हूँ। मैं सिर्फ वो एक डे ट्रेन उठा के ये सारी चीजें बताता हूँ आपको, कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन यही है कि जितना ज्यादा आप इधर उधर भटकोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। आपको अगर लगता है कि आप कपड़े का भी धंधा कर लो, आपको लगता है कि आप फटाके का भी धंधा कर लो, आपको लगता है कि भैया हम चप्पल जूते भी बेच लेंगे, हम बेल्ट भी बेच लेंगे, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, कुछ नहीं बिक पाएगा, हाथ में कुछ नहीं आना। क्योंकि आपको ये नहीं पता रहेगा ना कि यार किस आदमी का टेस्ट क्या है, किस आदमी का टेस्ट क्या है। उसमें आपको किसी एक धंधे में उतर के देखना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा कि कस्टमर आ रहा है तो उसको क्या चाहिए। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 4 महीने का, 6 महीने का।
और वो आप नहीं देते हो कभी इसमें कभी उसमें, तो फिर आपको पकड़ आती नहीं है, आप धंधा कर नहीं पाते हो। वैसे ट्रेडिंग का भी है सर आपने तुम्बाड़ मूवी देखी है? क्या? तुम्बाड़ मूवी देखी है सर? उसके अंदर जैसे वो सिक्के निकालते हैं ना सर, वैसे ही आप ट्रेडिंग में से पैसा निकालते हो। सर मैं एक बात आपको बताऊंगा, आप लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, मैं सर एक मिनट मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, मैं आईसीयू के बेड पे लेटा हुआ था, मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ मोबाइल अलाउ कर दे, मैं आपकी लाइव स्ट्रीम के लिए बैठा हुआ था। आपने एक बात बोली थी, सितंबर का महीना 13 तारीख, अभी भी मुझे याद था, अनमोल था आपके साथ और 2 और लड़के थे। आपने कहा कि गोल्ड 4350 से वापस टर्न बैक लेगा, या तो 4280 से या 4370 से। मैंने कहा गुरुजी ने कह दिया है ना 70 पिन पॉइंट। मैंने 70 पे ट्रेड ओपन की, 1700 पिप्स हॉस्पिटल में बुक किए थे। 1700 पिप्स या अभी भी प्राइस उस वाले एरिया को देखते हैं ना अपन, वन डे के हिसाब से जो मैंने नंबर दिया था उसके आसपास। हाँ भैया देख लो, अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और 3 महीने हो गए उस बात को। मैं फिक्स 1700 पिप लेके निकल गया, बाद में और भी प्राइस नीचे गया। मैंने कहा गुरुजी ने बोल लिया कि गिरेगा तो गिरेगा। फिर यार अभी गोल्ड का क्या बन रहा है यार, एक मिनट टाइम देना जरा मेरे को। क्या अनमोल क्या लगता है आकर्ष? सर 4000 तक जाएगा और गिरेगा। अरे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं होगा भैया, कुछ न कुछ ये बकचोदी जरूर करेगा। जाएगा ऐसा खाने। अरे ऐसे कैसे नहीं भैया मैंने बोल दिया, मतलब बोल दिया होगा, ये करेगा, ये कुछ ना कुछ है ना ऊपर नीचे जरूर होगा। क्योंकि यार देखो इतनी बड़ी रैली दी है, ठीक है, फिर ये कर रहा है, तो इतनी आसानी से तो नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत इसमें और करना चाहिए। क्योंकि पास्ट में भी वो चीज हुई है, अगर आप देखोगे ना। सर आपने ये 37 वाला जोन जो था ना, ये 70 वाला, ये 1 मंथ के उस पे निकाला था। हाँ वो मैंने देखा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ना इसका सिनेरियो समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका जो पुलबैक था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अगर पास्ट की अगर हिस्ट्री देखे अपन, ठीक है, वन डे की जगह इसको अपन जैसे तुम बोल रहे हो 1 मंथ भी करके देखे, तो इसका जो पुलबैक था एक बड़ा वाला, वो इसने कर लिया कहीं ना कहीं कंप्लीट, छोटा वाला जो एक होना चाहिए। ठीक है, कितना था इसका पुलबैक? लगभग ये था, तो ये तो इसने कंप्लीट कर लिया है। तो 75 पे भैया ये अनमोल। हाँ 75 ट्रेड करी 75 वाली 75 वाली ट्रेड करी ना अपन ने। देखो एक बार जरा उसको, समझ में आएगा। रिमूव, दिख रहा है एग्जैक्ट वही का वही। 4000 तक जाएगा, फिर ये नीचे को जाएगा। ठीक है, अब कितना जाएगा वो भी दिखा देता हूँ तुमको मैं। ये इसका अगर अपन ये करते हैं तो एक तो आगे इसका सपोर्ट क्या आ गया अपना भैया 4060 दिख रहा है, और उसका अगला वाला आ गया 3957। स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला लेगा सर? अरे वो सब तो ठीक है, मैंने कुछ भी खरीद लिया कुछ दिन पहले, तो मेरे को टेंशन हो रही है कि क्या गलत तो नहीं ले लिया मैंने, क्योंकि अगर ये देगी थी सर मैं देख रहा हूँ मैं। अपने को कौन सा खरीदना बेचना है, ठीक है पड़ा रहेगा 50-100 साल। बात तो ये भी है। तो हमने अपने पहनने के लिए खरीदा होगा। अरे एक मिनट। हाँ सर क्या बोल रहे हो? तो साल को कुछ कम नहीं बोला तुमने, 50-100 साल। वो दीपक बोल रहा बोले 50-100 साल तूने कम नहीं बोले थोड़े से? चलो भाई जिंदा हाँ तो अभी अधिराज भाई के पास जाएगा ना वो, अपन को बेचना क्यों? बात तो सही है। क्या भाई लोग 250 लोग अभी बैठे हुए हैं, लव यू ऑल, बस पुच्ची। ठीक है, मजा आया नहीं आया? देखो बाइनरी मेरे को नहीं आया था, मजा तो नहीं किया मैंने,
गोल्ड रेट ठीक लगा, थोड़ा सा कर लिया। कल अपन करेंगे मस्त वाला काम। और कल मैं आपको है ना कल एक बताऊंगा, फिर उसके अगले दिन एक बताऊंगा, फिर उसके अगले दिन एक बताऊंगा। उसमें अपन ट्रेड करके दिखाएंगे कि इसको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। तो आपको समझाने में मजा आएगा, आपको समझने में भी मजा आएगा, और मुझे ट्रेड करने में भी मजा आएगा, क्योंकि ऐसे फिर हाँ सर, ये ठीक रहेगा। मजा सर नहीं कल आता रात ऐसे को ग्रुप मेरे करने मेरे में। सपने बहुत में सर सीखने को मिला। डिफेंडर आई थी जिसपे ट्रेडर अकेडमी लिखा हुआ था। क्या हुआ? सर मैं कह रहा हूँ कल रात को मेरे सपने में सर एक डिफेंडर आई थी व्हाइट कलर की जिसपे ट्रेडर अकेडमी लिखा हुआ था। ये वाली? नहीं नहीं सर, वो व्हाइट कलर की थी। ये भी तो हाइट ही है भाई। अच्छा, जूम हो जा, जूम हो जा, जूम हो जा, जूम हो जा, जूम हो जा। अबे नहीं हो रहा है। गुरुजी डिफेंडर में घूम रहे। हाँ, डिफेंडर के लिए मेरे को थोड़ी सी परमिशन नहीं मिल रही घर से, घर वाले मेरे को मना कर गए। वो गुरुजी समझना आप पड़ेगा। दुबई सर की वो मीटअप पहले रख ऐसे लो। डिफेंडर लेने के लिए बोल रहे सब लोग। हाँ तो लेंगे ना। लेंगे? परमिशन मिल गई सर, मिल गई। परमिशन एनिवर्सरी गिफ्ट। दीदी ने तो उसके बोल पीछे का दिया। स्टार किसी को, उसके पीछे का स्टार नहीं पता ना इनको। सर बात कितने ठीक की है वैसे डिफेंडर, कितने की है इंडिया में? है। इंडिया में 140। 10,000 मैं दे रहा हूँ, चलो। अरे भाई नहीं, ठीक है। दिक्कत नहीं है, बात अमाउंट की तो है ही नहीं, वो तो मैं आज जाके ले आऊं। अब तो परमिशन मिल गई सर। अरे भैया दीदी ने दी है ना। अरे भाई पापा अपन बाकी संभाल मम्मी लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मम्मी से अपने पूछने को बस लगा, एक मम्मी हाथ की जरूरत थी बस। बाकी दीदी के ऊपर डालेंगे सारा ब्लेम। सुनो एक मिनट, सुनो मम्मी, वो 1 करोड़ वाली गाड़ी ले आऊं? 1 करोड़ वाली गाड़ी ले आऊं? 1.5 करोड़। अरे बोलो 15 लाख डिस्काउंट मिलेगा। 15 लाख डिस्काउंट मिलेगा। अरे 1 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख तो दे रहा है। पक्की बात? चलो ठीक है, मम्मा ने बोल दिया अब तो। सर सपना सच हो गया। डन हो गया। ठीक है भैया फंडिंग में आ रही है सर। सर, दुबई का मीटअप रख लो, या तो मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ हमारे नहीं, UK दुबई में वाले। आता हूँ, अगर मिलना हो तो आ जाना भाई। दुबई कब जा रहे हैं? अगले 5-6 दिन में, अगले हफ्ते तक पहुंच जाऊंगा, तो अगर हो तो मैं बता दूंगा, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस सर सर 11 मैं को मैं अमाउंट जा तो रहा हूँ। मैसेज कर दूंगा। आप कब जा रहे हो सर? अर्जुन तू 11 को जा रहा है दुबई? हाँ जी, हाँ तो 11 को रहेंगे अपन शायद। तू कब तक रुकेगा वहां पे? मैं होटल में रुकूंगा। नहीं, कितने दिन रुकेगा? मैं रहूंगा 2 दिन सर। 2 दिन ना? हाँ हुआ हाँ तो जी। अपन चल देते जल्दी। सर हम तो 5 दिन में आ रहे थे आपके इधर इंदौर में। वीजा तो आ गया भैया, वो नहीं आया ना PR और लेटर तेरा में। तो आ जाएगा ना भैया, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ एक और टेम्परेरी वीजा लेना। सर खाली डेट अपडेट कर देना ना प्लीज। सर फ्राइडे को कर दो, तो मैं यहाँ से जब आऊंगा मेरा भी तो आ गया है, ग्रुप में आ गया है। तुम्हारे उसमें बगैर पढ़े लिखे में वो कुछ POI लेटर लग रहा है भाई साहब। हाँ सर, फ्राइडे का कर लो तो, क्योंकि मैं जब आऊंगा ना, मुझे कम से कम 11 से 12 घंटे तो लगेंगे। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा। कहाँ से आओगे आप? कहाँ से आओगे आप? मतलब UK आप से, कहाँ पे होगी? UK। ठीक ठीक। हाँ हाँ। और अगर बोलते हो तो सर आ जाओ, स्पॉन्सर कर दे तो स्कॉटलैंड चलते। भाई अभी नहीं, अभी थोड़ा सा है ना वर्कलोड है, ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद में फिर यही मेरा है, ड्रीम है कि साला ना डिफेंडर ले लूं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करवा के वर्ल्ड टूर करेंगे मस्त सारा कुछ। यार एक मिनट सुनो, ये कोयम्बटूर के आसपास, कोयम्बटूर नहीं, कन्याकुमारी के आसपास क्या है यार? पौंडीचेरी। क्यों, ये कहाँ गए साला? पौंडीचेरी गए? पौंडीचेरी के आसपास से कोई है क्या? कोई है तो नहीं, लेकिन विजिट किए पौंडीचेरी। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, इधर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से कोई है क्या पौंडीचेरी के आसपास से? नहीं सर, कोई नहीं। हैदराबाद से हो। हैदराबाद से हो? आए तुम्हारी बिरयानी। चेन्नई वाले होंगे कोई, चेन्नई पास में है ना। सर जब हम इंग्लिश में बोलेंगे ना, जब आएंगे वो। सर कभी हैदराबाद को आओ ना सर। हैदराबाद को बिरयानी खिलाओगे हैदराबादी, वो वाली वेज हाँ वाली? बराबर, आ जाओ सर। बड़ी टफ बिरयानी है सर। आ जाओ सर, अपना अपना ही है। अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ट्यूसडे को आप इंदौर रहोगे? महाराष्ट्र में आ जाओ, पुणे में। ट्यूसडे कौन सा वाला ट्यूसडे? भाई साहब यही गोल्ड वाला, देखो यही वाला गोल्ड ट्यूसडे। देखो, एक बार गोल्ड देखो तुम तो। फिर मत बोलना। थर्सडे सर, थर्सडे को। सर ये कुछ 4100 अरे देखो ना, 153 तक जाएगा सर। तुम देखो ना एक बार। सर 4195 से सेल चल रहा है अभी तक पर डे।
अपन ने बोला मतलब हुआ मतलब होने का मतलब होने का, कहानी खत्म। सर प्लीज सर थर्सडे को मिल सकते हो क्या सर इंदौर? थर्सडे को, ये वाले थर्सडे को? हाँ सर। यार बाबू पक्का नहीं बोल सकता मैं यार। सर हम भोपाल से हैं, ज्यादा दूर से नहीं है, तो अब बहुत दिन का प्लान चल रहा है। सर मैं भी हूँ इंदौर से। भोपाल से तो कभी मिल लेंगे। सर इंडिया में कहाँ से? कभी गुजरात आए हो क्या? हेलो भाई मैंने कल मिल पूरा लोगे सर कल? कल मिल लोगे सर कल? सर जी गुजरात आए हो कभी? हाँ भाई बहुत बार आ रखा हूँ, बहुत बार। कहाँ पे? सर कल आप नाम बोलो मैं बता दूंगा। सोमनाथ, द्वारका। सब घूम रखा है, 2-3 दिन बार। सर बहुत सही, बहुत सही। सर कल को सर बताओ सर कब का? सर वृंदावन में घूम रखा है भाई, घूम रखा है। सर वेनसडे सर को कल का शाम को बोल रहा हूँ, आपसे कल का। कंफर्म कर लूंगा। एक एक बंदा बोलो यार। सर मैं ये सर पूछ रहा हूँ कल। सर वेनसडे को शाम को कंफर्म कर लूँ थर्सडे को आना है या नहीं आपसे एक बार? हाँ ठीक है, मुझसे पूछ लेना, अगर मैं रहूंगा इंदौर में तो मिल लूंगा। ठीक है सर मुझे एक बात पूछनी है, सर आप इंडिया में कहाँ से हो? वाह यार, अनमोल, ये मैंने सर से कभी लाहौर नहीं से, पूछा है। मेरे अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार। कल आ रहा हूँ मैं इंदौर। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल, है ना? ओके सर, बाय बाय। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता। बाय बाय। जय श्री महाकाल गुरु जी। अनमोल, जय श्री माता। अनमोल। हाँ हाँ सर हाँ बोलो। हाँ, बोलिए। हेलो, चले गए? कोई बात नहीं, सौरभ एंड कर दे, सारी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। डन। वो नोट्स और जेमिनी एआई का ऊपर वो आता है, वो सब भी ऑफ करना है तो एंड।